यू एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब अपने घर पे अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका एक बार तो वेलकम बैक, आपका स्वागत है वापस। देखिए स्टूडेंट्स, पीछे वाली क्लास के अंदर जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, तो उसके अंदर आगे हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है। तो उसके लिए देखिए मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस हमने बीच में, क्योंकि देखो काफ़ी इससे पहले जो हमने चैप्टर्स किए हैं उसके अंदर बीच में अगर क्या पता एक दो क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस अगर मिस हुए हैं, जो नहीं हुए हैं, ठीक है, जो मैंने आपको छोड़ाए, मैंने कहा था बाद में करवाऊँगा, पूरा डिटेल से करवाना पड़ेगा जो भी था, ठीक है। तो उसको अगर मैंने नहीं करवाया तो आप अभी उसको पेंडिंग रखें, ठीक है। इससे पहले वाले जो हमने चैप्टर को किया है उसमें तो हमने कोई क्वेश्चन छोड़े नहीं है, सारे कंटिन्यू किए हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत वगैरह है तो आप वापस डिस्कस कर सकते हैं। और आज हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं एंड द लेसन नेम इज़ डाटा हैंडलिंग। क्या नाम है इसका? डाटा हैंडलिंग। तो काफ़ी कुछ नया मिलेगा सीखने के लिए आपको इसके अंदर, ठीक है। और वैसे लास्ट वाली क्लास के अंदर भी आपने थोड़ा बहुत तो इसके बारे में जाना ही है, जहाँ तक मुझे पता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ चैप्टर क्या है, इसके बारे में है ये, हम क्या इसके अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, मैथ्स का जो आपकी जो बुक है मैथ्स की, इसके अंदर देखो ज्योमेट्री भी साथ में मिला हुआ है ना। एलजीब्रा जो होता है अपने, वो भी इसके अंदर मिला हुआ है, ठीक है। और अर्थमेटिक भी मिला हुआ है। अर्थमेटिक का मतलब हम जो पढ़ते हैं ना, ये नंबर्स वगैरह, यूनिटरी मेथड, ठीक है, तो ये अर्थमेटिक के अंदर आते हैं। और साथ में मेंसुरेशन, एरिया वगैरह ये भी मिले हुए हैं। तो ये जो सारे पार्ट ना, ये मैथ्स के अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये इन सबको कंबाइन करके आपकी बुक के अंदर थोड़े से चैप्टर्स डाले हुए हैं, ठीक है। ऐसे आपकी मैथ्स की बुक बनी हुई है। और एक जो है, एक होता है पार्ट स्टैटिक्स। क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपके थोड़े से आपको कॉमर्स का पार्ट मिलेगा। वैसे कॉमर्स के अंदर आता है, ये मैथ्स का भी है, लेकिन साथ में आपको कॉमर्स के अंदर भी मिलेगा सीखने के लिए, ठीक है। तो अभी जो भी हमारा आया हुआ है ईजी पोर्सन है, बहुत ही ईजी। आपके बुक के अंदर हम कह सकते हैं कि सबसे ईजी पोर्सन अगर कोई कुछ काउंट हो रहा है तो यही चैप्टर है, ठीक है। तो समझने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। थोड़ा स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी हम जान लेते हैं, ओके। तो मैथ्स का ही पार्ट है, ठीक है, लेकिन कॉमर्स का भी पार्ट इसको काउंट किया जाता है। अब आप देखिए, जैसे कि चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। क्या नाम है इसका? डाटा हैंडलिंग। अब जैसे सबसे पहले वर्ड आ गया डाटा। डाटा का मतलब क्या होता है? देखो, डाटा हम ज़्यादातर ना कंप्यूटर वगैरह के अंदर हम सुनते हैं कि ना डाटा किस काम में आता है, डाटा क्या होता है, उसके लिए ज़्यादा हम यूज़ में लेते हैं। लेकिन साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए, देखो डाटा का जो एग्जैक्ट हम मीनिंग देखें ना, तो हिंदी का हम इसको एग्जैक्ट कहते हैं आंकड़े। क्या कहते हैं? आंकड़े। अब आंकड़े भी आपको समझ में आएगा नहीं कि सर आंकड़े क्या होते हैं। तो देखो मैं आपको सरल इजी मेथड से बता दूं। जैसे अगर मैं किसी कंपनी की बात करूँ, जैसे ना कोई मोटर बाइक वगैरह जो प्रोड्यूस करती है, जैसे आपको पता है हीरो है, बजाज है, इनकी जो बाइक्स आती है, अगर इसकी हम बात करें तो देखो इस कंपनी में क्या होगा, जैसे कि 2008 से अगर स्टार्ट करें, 2008, 2009 एंड 2010, अगर आपसे वो इसके अंदर ये बताया कि ना हमने 2008 के अंदर 5 लाख बाइक बनाई थी, 5 लाख बाइक जो हमने प्रोड्यूस किया था, ठीक है। 2009 के अंदर वो कह रहे हैं कि हमने 4.5 लाख ही प्रोड्यूस किया था। 2010 के अंदर हमने 6 लाख प्रोड्यूस किया था। तो देखो ये जो है ना, उनका प्रोडक्शन क्या है, इस टाइम के अंदर कितने वर्कर्स काम कर रहे थे। तो ये जो होते हैं ना, ये सारे होते हैं डाटा के अंदर काउंट होते हैं। किस में काउंट होते हैं? डाटा के अंदर। अगर हम अपनी क्लास की बात करें, क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, वो भी एक डाटा है ना। यानी कि कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है ना, इंफॉर्मेशन को हम डाटा के अंदर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे स्कूल की बात करें, अपने स्कूल में कितने टीचर्स है ना, कितने स्टूडेंट्स है, लास्ट ईयर से बच्चे कितने ज़्यादा हुए हैं, तो वो ये सारा जो कैलकुलेशन होता है ना, ये जो नंबर्स वगैरह, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, इनको हम डाटा के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। तो डाटा तो देखो सब जगह एक नहीं होगा। अब कहीं पे कार का प्रोडक्शन है तो वहाँ पर अलग हो जाएगा, कहीं पे जैसे मान लो 100 बन रहे हैं, साबुन बन रहे हैं, तो वहाँ का भी प्रोडक्शन होगा। तो डाटा का मतलब आप एक से नहीं मान सकते। डाटा का मतलब वहाँ का प्रोडक्शन क्या है, वहाँ के जो नंबर्स है, वहाँ के जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, ठीक है। अब डाटा को समय हैंडल का मतलब उसको हैंडल करना, उसको शो करना, उसको शो कैसे करना है, बता कैसे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें इसके अंदर सीखना है। देखिए बहुत ईजी चैप्टर है। नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए आप इसके अंदर। आपके जो डाटा होते हैं ना, ये होते हैं 2 टाइप के। आपको वैसे इतना डिटेल से कभी नहीं पूछेंगे और आपके कहीं भी क्वेश्चन भी नहीं आता है ऐसे
कि डाटा वगैरह जो है ये कितने टाइप का क्या है, लेकिन फिर भी अपने बुक में आ रखा है तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ एक बार। देखिए डाटा के जो टाइप होते हैं 2 टाइप के होते हैं, जैसे नीचे लिखे हुए हैं प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। मैं आपको प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा सीधा इससे डायरेक्ट बता दूँ, इसमें कोई ज़्यादा ऐसे कन्फ्यूजन नहीं है। जैसे हमने लिया क्लास के अंदर मैथ्स का टेस्ट, ठीक है, एंड देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, हमारी क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं सेल्फ है ना एक लिस्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर सारे बच्चों के जो मार्क्स आ रहे हैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं सब सारे बच्चों से पूछ रहा हूँ कि बेटा फर्स्ट वाले के मार्क्स कितना आ रहे हैं 2, उसके बाद वाले के 9 आ रहे हैं, फिर 10 आ रहे हैं। तो देखो ये मैं आपसे पूछ के खुद कलेक्ट कर रहा हूँ ना। अगर मैं खुद आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, मैं खुद आपसे खुद पूछ रहा हूँ, तो वो होता है प्राइमरी डाटा। वो क्या होता है? प्राइमरी डाटा। क्या सर ये तो ठीक है प्राइमरी, अब आप हमें बताइए सेकेंडरी डाटा क्या होता है। तो सेकेंडरी डाटा भी आप सुन लीजिए। सेकेंडरी डाटा में क्या होगा? सेकेंडरी डाटा में इंफॉर्मेशन मैं नहीं लूँगा। जैसे मैंने क्या किया, मैंने अपनी क्लास के किसी बच्चे को बोला कि बेटा तुम जाओ और वहाँ से ना सारे बच्चों को पूछ के आ जाओ कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, और फिर आके मुझे लिस्ट बना के दे देना। तो वो बच्चा जाएगा क्लास के अंदर, वो सबसे पूछेगा और वो मुझे ला के लिस्ट दे देगा। तो अब देखो मैंने तो किसी से नहीं पूछा ना, लेकिन मैं फिर भी मुझे सारे डाटा वगैरह मिल गए, सारे नंबर्स वगैरह मिल गए। तो मैंने किसी और के थ्रू नंबर जाने हैं तो वो आएगा सेकेंडरी के अंदर, ठीक है। और जो बच्चा खुद गया वहाँ लेने के लिए, उसके लिए वो क्या है? वो प्राइमरी डाटा है। देखो इसमें लिखा है न्यूज़पेपर वगैरह, मैगजीन। न्यूज़पेपर में आप कोई भी न्यूज़ देखते हो, क्या आपने खुद ने उसको न्यूज़ को बनाया है, खुद ने देखा है? नहीं देखा है ना, लेकिन हम उस जो भी इस न्यूज़ में लिखा हुआ है वो हम पढ़ रहे हैं, हम किसी और के थ्रू जान रहे हैं, तो वो किस में आता है? सेकेंडरी डाटा में आता है। प्राइमरी डाटा में क्या करोगे? वो काम आपको खुद का करना पड़ेगा, वो डाटा आपको खुद को कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी ईजी है, इसमें भी कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप इसके अंदर थोड़े से फॉर्मूले भी आएंगे 1 या 2, तो उनको भी आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे कि ये आपका फॉर्मूला है, जस्ट अ सेकेंड, देखिए इसके अंदर फॉर्मूला इस बुक के अंदर जो लिखा था वो पिक मैंने लेके आया, मैं आपको अलग से बता दूंगा फॉर्मूला क्या देख लीजिए। इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे, क्योंकि उसमें आपको दिखेगा नहीं तो फिर सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। जैसे फॉर्मूला मिलेगा आपको मीन। आपको अगर कभी भी मीन निकालने का बोला है तो मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फॉर्मूला यूज़ में लेना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, ये सम कैसे निकालना है, ये नंबर क्या है, ये सारा मैं आपको क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको सेम टू सेम लिखना है, और मैं बुक में से भी जो जहाँ फॉर्मूला लिखा है उसकी पिक आपको सामने, जैसे भी वो दूसरी पिक्स है ना उसके साथ में लगा के दे दूंगा, ताकि अगर आपको यहाँ से देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ से देख के कर लीजिएगा, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ये कहाँ लिखना है? एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन के बीच में से बता रहा हूँ, ओके। अब आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मीन क्या होता है, ये ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये सारा है ना मैं आपको क्वेश्चन के साथ में समझा दूंगा, ओके। तो आइए आप क्वेश्चन के पास में, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 के पास में, और क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यानी कि ये जो डाटा दे रखा है ना, अभी देखो ये नंबर लिखे हुए ना, अब ये डाटा ये है क्या हमें कुछ नहीं पता, ओनली नंबर दे रखे हैं डाटा, तो हमारा काम इससे हो जाएगा, ठीक है। ये अब किसी टेस्ट के मार्क्स दे रखे हैं, किसी बच्चे की हाइट दे रखी है, और कुछ दे रखा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डाटा दे हमें मिल गया, हमारा काम इससे हो जाएगा। तो देखिए ये जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। एक तो आपको मीन फाइंड करना है, और एक आपको फाइंड करना है रेंज। तो रेंज तो देखो इसका तो फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको डिटेल से वहाँ पर करवा दूंगा क्वेश्चन के साथ में। रेंज को आप यहीं पे समझ लो। अगर आपको कभी भी रेंज फाइंड करने का बोला है तो आपको क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है ना फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, विच इज़ द हाईएस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, नंबर 9। तो आपको क्या करना है, सबसे हाईएस्ट में से जो सबसे लोवेस्ट है, जो सबसे कम है, उसको क्या करना है, उसको माइनस करना है। तो देखो 9 तो आ गया, एंड सबसे कम कौन सा है, सबसे कम हमें दिख रहा है स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 2। तो 9 में से 2 को क्या करना है, माइनस करना है। 9 - 2 क्या आ जाएगा आंसर, 7,
ठीक है। यानी रेंज के अंदर बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। रेंज के अंदर जो हाईएस्ट नंबर है उसमें से लोवेस्ट नंबर को क्या कीजिए, माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। रेंज में सबके ऐसे ही निकालेंगे, वहाँ मैंने लिखा आपको दे दिया भी क्वेश्चन के साथ में, लेकिन रेंज छोटा पोर्शन है तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अब आप देखिए क्या सर, रेंज तो हो गया, लेकिन आप ये बताइए इसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे उसके लिए देखिए मैंने इसको पूरा डिटेल से किया है पास में, हम वहीं से समझ लेते हैं इसको। यहाँ से देखिए आप क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 ए का जो फर्स्ट है ये हम कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये तो सारे नंबर लिखे हुए हैं। अब देखो ये जो है ना, ये सारे ऑब्जर्वेशन है, ये सारे क्या है, ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्व का मतलब होता है कहीं से कोई सी चीज़ को पता करना, ये ना ये ऑब्जर्वेशन में काउंट होता है। जैसे मैंने आपसे नंबर लिया ना, मैं अगर आपसे टेस्ट का नंबर पूछ रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जो ऑब्जर्व करके डाटा लिखे है ना वो ऑब्जर्वेशन में काउंट होते हैं, ठीक है। तो वो डाटा के साथ में काउंट होगा, आपको अलग से उसको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो सम का मतलब क्या होता है, सबको प्लस करना है, यानी कि जितने भी ये नंबर लिखे हुए हैं ना इन सबको प्लस करना है। देखो 4 7 3 8 2 5 9 4 3 ये सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं ऐसे, ठीक है। अब ये तो मैंने सबको प्लस कर दिया, क्यों किया प्लस, क्योंकि फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हो गया। अब आप इसके नीचे देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब होगा टोटल नंबर है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने हैं 9। इसलिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 9 से डिवाइड करना है। तो देखो देखा जाए तो मेन ये फॉर्मूला वगैरह ऐसे हमें कंफ्यूज कर रहा है, इतना ऐसे है नहीं कुछ भी इसके अंदर। क्या कर रहा है क्वेश्चन, अगर आपसे मीन पूछे तो सारे डाटा को प्लस करना है और डिवाइड करना है किससे, वो टोटल नंबर कितने हैं, ठीक है ना। टोटल 9 है तो मैंने 9 से डिवाइड कर दिया, 10 होगा तो मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, हमें इसको ऐसे करना है, ओके। तो देखिए अब मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले सबको प्लस करूँगा, ऊपर वाले सबको प्लस करने से मुझे मिल गया 45, क्या मिल गया 45, और डिवाइड किससे किया मैंने 9 से। 9 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर टोटल जो नंबर लिखे हुए हैं, जो टोटल ऑब्जर्वेशन लिखे हैं वो कितने हैं 9 है, ओके। और अपॉन में क्या आ गया इसका 5, डिवाइड करने से 45 को डिवाइड करने से क्या आ जाएगा 45 को 9 से डिवाइड करने से क्या आ जाएगा आंसर 5। तो इसका जो मीन मिला है वो मैं क्या मिला है, वो मिला है हमें 5, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया सबको, क्योंकि इसके अंदर नया ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स एंड आफ्टर दैट डिवाइड बाय द टोटल नंबर कितने हैं उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। नेक्स्ट देखिए आप इसके अंदर, अब देखो उसमें रेंज भी तो पूछा है, तो रेंज ना मैंने पहले यहाँ पर लिखा नहीं था, तो आप उसको थोड़ा सा सही ढंग से लिख लेना। जैसे मैंने तो बॉक्स में लिखा है, आप सेम टू सेम ऐसे ही लिख लेना, लेकिन इस वाले पोर्शन में यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। रेंज अभी बताया था मैंने, हाईएस्ट कौन सा है 9, लोवेस्ट कौन सा है 2, तो इसमें से क्या कर दिया 9 में से 2 को माइनस किया, आंसर क्या आ गया 7। तो रेंज तो पहले ही बताया था, वही मैंने यहाँ पे लिखा है वापस, ठीक है। तो यही इसके अंदर है, और ऐसा नहीं है कोई रॉकेट साइंस से कोई ज़्यादा आपको फॉर्मूला वगैरह यूज़ में लेना है, ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं है। एडिशन सबको आता ही है और डिवाइड भी सबको आता है ना। तो आपको इसको ऐसे करना है। अब आप नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्वेश्चन जो इसका देखिए, इसका फर्स्ट मैंने करवा दिया, नंबर सेकंड करना है आपको सेल्फ, ठीक है। ये जितने भी नंबर लिखे हुए ना, और देखो होमवर्क का मैंने समझाया था, आप लोग होमवर्क कर रहे हो उसके बाद में सेंड कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको है ना, मैं आपको वापस जो भी आपका होमवर्क है वो अपने ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, इवनिंग तक, या फिर जो भी है 3-4 जब भी मुझे किसी बच्चे का अच्छा वक्त मिलेगा, जो मुझे सही लगेगा वो मैं आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा, ताकि आप अपने जो भी आपने कैसे किया है उस वाले मेथड को इससे कंपेयर कर सकते हो। और अब नोटबुक चेक करने का कम ही रहेगा, क्योंकि अब आपकी रियल नोटबुक चेक है वही करने का हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो मोबाइल के ऊपर नोटबुक चेक करने का पॉसिबल थोड़ा सा कम रहता है, और पेरेंट्स का भी वारी है कि सर नोटबुक चेक करने का अच्छा रखे, तो फिर हम उसको फॉलो भी करेंगे, ओके। तो आपको वर्क से ढंग से करना है, वर्क करने में दिक्कत आ रही है तो मैं पूरा आपको आंसर लिख के सेंड कर रहा हूँ। अब देखिए ये इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको करना है, हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर बी में क्या लिखा है देखिए, सोल्व द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। जो सर इसके अंदर डायरेक्ट किया आपको वैसे सोल्व करना है। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। वो कह रहे हैं इसको एक टेबुलर फॉर्म के अंदर आप ऑर्गेनाइज कीजिए, और टेबल फॉर्म के अंदर आपको अभी ऑर्गेनाइज करना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो इसका एक्सरसाइज है ना 3.2 वो पूरा टेबुलर फॉर्म के ऊपर ही डिपेंड करेगा,
ठीक है। तो टेबल के फॉर्म में कैसे शो करना है वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। आगे वाले एक्सरसाइज में सारा जो है वो एक्सरसाइज किसके ऊपर है, वो टेबल के ऊपर है। टेबल के अंदर कैसे शो करेंगे, ठीक है। तो टेबल के अंदर तो शो अभी हम नहीं कर रहे हैं, इनके जो सारे आंसर्स हैं वो हमें अभी करने हैं। ओके, टेबल के अंदर कुछ नहीं, छोटा सा टेबल बनेगा, यहाँ पर नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, फिर इसके हिसाब से देख लेंगे 1 कितने बार आ रखा है, 2 कितने बार आ रखा है। वो आगे वाले के अंदर मैं वैसे ही पूरा डिटेल से पढ़ना है, बहुत सारे क्वेश्चंस करना है, तो मैं बीच में आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। ओके, देखिए इसका फर्स्ट देखिए, विच नंबर इज हाईएस्ट। टोटल जो इसके अंदर लिखे हुए हैं, इसके अंदर आपको सबसे हाईएस्ट कौन सा दिख रहा है, सबसे हाईएस्ट दिख रहा है आपको 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 9, ठीक है ना, इजी। नंबर सेकंड देखिए इसका, विच नंबर इज लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है, 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका 1, है ना, ये भी बहुत ईजी है। नंबर थर्ड, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा, इस डाटा का आपको क्या बताना, रेंज, और रेंज का मैंने अभी बताया था आपको, रेंज कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 8 इज़ द आंसर। रेंज इसका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये भी ईजी है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, ये सारे मैंने क्वेश्चन के साथ में लिखे हैं, मैं अभी आपको वो भी बता दूंगा। नेक्स्ट देखिए, अब आ गया फाइंड द अर्थमेटिक मीन। वो कह रहा है कि आप इसका मीन निकालिए। अब देखो, और आपको ना ये भी बताना चाहिए, जो मीन निकालते हैं ना, ये सेम टू सेम फॉर्मूला आपके एवरेज का भी होता है। अगर आपको कहीं पे एवरेज का क्वेश्चन मिलेगा ना, तो वो भी है ना आपके इसी फॉर्मूले से हो जाएगा। तो एवरेज निकालो या मीन निकालो, ये दोनों का मीनिंग सेम ही है। ओके, तो देखिए इसका जो नंबर 4 है, ये फाइंड द अर्थमेटिक मीन, ये हम करते हैं, और ये भी मैं आपके लिख के लेके आया था यहाँ पर कंप्लीट सेटिंग से। जैसे देखिए, ये इसके अंदर सबसे पहले उसने पूछा था हाईएस्ट 9, लोवेस्ट 1, रेंज निकला था 9 - 1 कर दिया 8। अब मीन पूछ रहा है, सबसे पहले मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो हो गया। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो टेबल बनी हुई थी ना, उसमें नंबर बहुत सारे थे। अब नंबर बहुत सारे थे, लेकिन हमें तो उनको प्लस तो करना ही पड़ेगा, तो मैंने सारे नंबर यहाँ प्लस में लिखा है, देखो ये, ठीक है। इन सब नंबर को मैंने प्लस किया है, और मैंने डिवाइड कैसे किया है, मैंने डिवाइड किया है 20 से। अब आप मुझे बताइए मैंने 20 से ही डिवाइड क्यों किया, क्योंकि फॉर्मूला में क्या लिखा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन है कितने, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 है टोटल, तो इसलिए मुझे 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, और ऊपर वाले सबको प्लस करने से क्या आएगा, आंसर आएगा 100, क्या आएगा 100, और नीचे जो आ रहा है इसका वो है 20, तो 100 को 20 से डिवाइड करने से इसका भी क्या मिलेगा आपको मीन, इसका भी मिलेगा 5, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको कंप्लीट करके यहाँ बता दिया। अब देखिए इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन सिमिलर है, जैसे कि मैंने आपको इसका सेकंड नंबर तो आपको करने के लिए दिया ही है, और साथ में आप इसके अंदर जो इसका नंबर क्वेश्चन है आपके, जस्ट अ सेकेंड, नंबर सेकंड में क्या लिखा है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर, ये आपको मैं करवा दूंगा, आप इसको रहने दीजिएगा। आप इसका क्वेश्चन मेथड कर लेना, ठीक है, कुछ नहीं करना है। इसके अंदर 8 इनिंग्स लिखी हुई है, 8 है तो डिवाइड तो 8 से करना ही है, और सबको प्लस करना है, आपको क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा, उसी फॉर्मूले से करना है। ओके, ठीक है। ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, ये सारे, कोई क्रिकेटर है, क्रिकेटर आपको पता है कि जो क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेटर के अंदर काउंट होता है, और वो जो भी उनके रन वगैरह वो इन्होंने स्कोर किया है 8 इनिंग्स के अंदर, 8 बार वो खेला है, तो उसका रन ये है, और आपको मीन निकालने का बोल रहा है, तो वही है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको प्लस कीजिए और 8 से डिवाइड कीजिए। तो नंबर 3 करना है, नंबर सेकंड आपको मैं करवा दूंगा। ओके, और आज के लिए काफ़ी है, एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा और सही ढंग से कीजिएगा अब क्योंकि जो वर्क है टोटल फेयर वर्क है, आपकी नोटबुक्स वगैरह चेक की जाएगी, प्रॉपर क्लास के अकॉर्डिंग वर्क होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय, स्टे होम एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।